वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। एग्जाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 17 का नाम है बिहू, यानी कि आप बिहू त्यौहार से संबंधित यहाँ पर पढ़ोगे। पढ़कर बताती हूँ। हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में कई रियासतें हैं, कई स्टेट्स हैं। इन रियासतों में आसाम भी है। हिंदुस्तान के इस इलाके में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें एक मशहूर बिहू भी है। बिहू आसाम का मशहूर त्यौहार है। बिहू आसाम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल होते हैं। इस त्यौहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। ये त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है। तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। पहला है बोहाग बिहू, माघ बिहू और काई बिहू। इन तीनों में बोहाग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हम यहाँ आपको बोहाग बिहू के बारे में बताएंगे। अप्रैल के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन आसाम में पेड़ पौधे तरोताज़ा रहते हैं। हवा फूलों की महक से भर जाती है। जंगलों और पहाड़ों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती है। लोग खुशी से नाचने गाने लगते हैं। बोहाग आसाम का पहला महीना भी है। लोग इस मौके पर पूजा पाठ करते हैं, अपनी खुशी और चैन के लिए दुआएं मांगते हैं। त्यौहार बोहाग बिहू के मौसम में तेज़ हवाएं चलती हैं। लोग ये मानते हैं कि बर्दी चिल्ला नाम की एक औरत अपने मेके आती है। उसी की वजह से तेज़ हवा चलती है। तेज़ हवा के साथ पानी बरसता है। बिहू के साथ ही खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। इस त्यौहार के दिन सुबह सवेरे घरेलू जानवरों को नहला धुला कर साफ सुथरा करते हैं। गायों के पैर धोते हैं, उनके सींगों और खुरों में तेल लगाते हैं। कभी कभी गायों को फूलों से सजाते भी हैं। इन गायों को पास के तालाब या नदी पर ले जाते हैं। कभी खास पेड़ की टहनी से धीरे धीरे इस जानवर को मारते भी जाते हैं। बांस के खोखले टुकड़े में बैगन, घिया और दूसरी सब्जियां रखकर इन गायों पर फेंकते जाते हैं। साथ में गीत भी गाते रहते हैं। त्यौहार के दूसरे दिन सब एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने उनके घर जाते हैं। इस मौके पर ख़ास तरह के खाने पीने का इंतज़ाम होता है। ज़्यादातर चिवड़ा, दही और मिठाई खिलाने का रिवाज है। रुमाल और गमछा भी तोहफे के तौर पर दिया जाता है। ये आपस की मोहब्बत और मेल जोल को जाहिर करता है। बच्चे इस दिन तोहफे पाकर बहुत खुश होते हैं। तोहफों के लेन देन को बेहवान कहते हैं। बिहू के तीसरे दिन मजहबी जलसा होता है। इसके बाद फिर 7वें दिन 7 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। सब मिलजुल कर खाते हैं। उसे हाथ साग कहा जाता है। बिहू के मौके पर कई तरह के खेल भी होते हैं। एक ऐसा खेल भी है जिसमें 2 आदमी हिस्सा लेते हैं। दोनों के हाथ में अंडे होते हैं और दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। कुछ लोग कबड्डी और गेंद खेलते हैं। औरतें ज़्यादातर कौड़ियों से खेलती हैं। गांव के जवान और अधेड़ उम्र के लोग झुंड बनाकर आंगन में नाचते गाते हैं। असल नाचने वाला बीच में होता है, जिसके चारों तरफ दूसरे नाचने वाले होते हैं। बिहू के मौके पर मेला भी लगता है। मुख्तलिफ इलाकों में इस मेले के अलग नाम होते हैं। बिहू असम का एक ऐसा त्यौहार है जो शहर और गांव दोनों में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अब एग्ज़ाम में आपसे अल्फाज मायने पूछे जाएंगे, जिनको आपको याद करना है। याद करने का तरीका क्या है? आपको लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करना है। इससे उर्दू स्ट्रांग होगी और आपको अच्छे से पढ़ना आएगा। रियासत यानी कि सूबा, स्टेट। भेदभाव यानी कि फ़र्क, गमछा, बड़ा रुमाल। वार करना यानी कि हमला करना। अब चैप्टर के टेक्स्ट बुक के 5 क्वेश्चन आंसर हैं। पढ़कर बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सवाल नंबर 1, बिहू हिंदुस्तान के किस इलाके का त्यौहार है? बिहू हिंदुस्तान के असम इलाके का त्यौहार है। सवाल 2, बिहू त्यौहार की कितनी किस्में हैं? उनके नाम लिखिए। बिहू त्यौहार की 3 किस्में हैं, लोहाग बिहू, बिहू, माघ बिहू और काई बिहू। बोहाग बिहू बोहाग बिहू किस महीने में मनाया जाता है? बोहाग बिहू बोहाग के महीने में मनाया जाता है, जो कि असम का पहला महीना है। सवाल नंबर 4, इस त्यौहार पर खाने पीने का क्या इंतज़ाम होता है? इस त्यौहार पर चिवड़ा, दही, मिठाई खाने का ख़ास इंतज़ाम होता है।
बिहू किसे कहते हैं? बेहवान किसे कहते हैं? तोहफों के लेन देन को बेहवान कहते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। बिहू को असम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। हवा फूलों की महक से भर जाती है। तेज हवा के साथ पानी बरसता है। इन जुमलों में माना जाता है, भर जाती है, बरसता है, इनसे जाहिर होता है कि काम जारी है। इसको फेल हाल कहते हैं। फेल हाल की डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिखोगे? वे फेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा है उसको फेल हाल कहते हैं। तो यहाँ पर है, नीचे दिए हुए जुमलों में से फेल हाल को आपको चुनकर लिखना है। जैसे कि लोग इस मौके पर पूजा पाठ करते हैं हो गया। खुशी और चैन के लिए दुआ मांगते हैं, तो लास्ट का वर्ड मांगते हैं फेल हाल। इसी की वजह से तेज़ हवा चलती है, तो चलती है। कुछ लोग कबड्डी खेलते हैं, तो लास्ट का वर्ड खेलते हैं हो गया। इन जुमलों को सबक के मुताबिक सही लफ्ज़ों से पूरा करना है। इस त्यौहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। बोहाग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हवा फूलों की महक में भर जाती है। बोहाग असम का पहला महीना भी है। बच्चे इस दिन तोहफे पाकर बहुत खुश होते हैं। देखो यहाँ पर कॉफ़ी कप में दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद आइसक्रीम कौन में है, तो यहाँ पर आपको इनको लिखना है। गर्मी का सर्दी, बड़ा का छोटा, जवान का बूढ़ा, शुरू का ख़त्म, दोस्त का दुश्मन, खुशी का गम, अंदर का बाहर, सुबह का शाम, साफ का गंदा, पास का दूर। यहाँ पर आपको रंग भरने हैं, खुद भर लेंगे। अब है मुज़क्कर मुअन्नस की तरह ही है। जैसे बड़ा पहाड़, वो लड़की बेचैन है, या मेरा चैन चला गया, आज का मौसम अच्छा है, आज का महीना ख़त्म होने वाला है, उसका नाम, उसका सिंह, वो साल बड़ा था, वो जंगल बड़ा था, वो त्यौहार बड़ा था। हमें दूसरों के साथ भेदभाव का रवैया नहीं करना चाहिए। तो सब में का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर की का होगा, पानी की बोतल, उसकी दुआ अच्छी है, चिड़िया छोटी है, खेती बाड़ी करना आसान नहीं है, सुबह हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, खुशी हमें मज़ा देती है, हवा चल रही है, फूलों की महक, गर्मी आ रही है, ये रियासत बहुत बड़ी है, यानी कि जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी उसको तानिस में लिखेंगे और इसको तस्कीर के अंदर बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। मशरिक, मीम शीन मश, रे का फ्रिक। देखो मीम शीन, रे कैसे बनाओगे? ऐसे ऊपर से आते हुए यूँ, ठीक। फिर बड़ा काफ, इलाके, एन लाम अलिफ ला, बड़ा काफ, बड़ा ये, भेदभाव, पहले भे बनाओगे, भे ये दाल, भेद भाव के लिए आड़ी लाइन, फिर बीच में से आओ, वाव, धूमधाम, दाल, धे वाव, मीम धूम, दाल, धे अलिफ था, मीम धाम, चहचाहट, चे बनाया, हे बनाया, चे बना दिया, चे बनाया, हे बनाया, चे बना दिया, फिर हे अलिफ हा, चहे चहा हट।